तो अब शुरू करते हैं हम प्रश्न नंबर चौथा वाला। ठीक है, क्या दिया हुआ है? नीचे दी गई सूचना से एक शहर में 1000 व्यक्ति की आय पर से चतुर्थक विचलन और चतुर्थक विचलन का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहला काम क्या, हमारा वर्ग जो दिए वो लिख देंगे, फिर एफ दिया तो उसके बाद क्या रख देंगे, एफ का मान रखेंगे। उसके बाद इसमें भी क्या निकालना पड़ता है हमें, सी एफ आई। चलो निकालेंगे सी एफ आई इसकी। तो पहली तो कितनी आएगी, 54 की 54 सेम आ जाएगी 54। 100 में जोड़ेंगे तो 100 ने 54। अब 154 में कितना जोड़ेंगे, 140, तो 154 प्लस 140 तो जब आएगा 294। प्लस कर देंगे इसमें 300 तो हो जाएगा 594। लिख देंगे 594। इसमें कर देंगे प्लस 230 तो जब आएगा 824। प्लस करेंगे 125 तो जवाब आएगा 949। और प्लस करेंगे इसमें 51 तो जवाब आ जाएगा 1000। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 1000 आ गया। अब चतुर्थक विचलन और चतुर्थक विचलन का मैं सूत्र बताऊं, देखिए सूत्र क्या रहता है। तो चतुर्थक विचलन में क्या निकालना पड़ता है, क्यूडी। तो क्यूडी का सूत्र क्या है कि भाई क्यूडी बराबर Q3 माइनस Q1 और बटे में 2। तो सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, Q निकालना पड़ेगा। तो Q में क्या निकालना है, Q1 और Q3। तो लगाएंगे सूत्र उसका हम लोग। तो लिखेंगे यहाँ पर QJ बराबर J n बटे में 4। क्या लिखना पड़ता है, n बटे में 4। मध्यिका के लिए लिखना है n बटे में 2, वहां j वे कुछ लगाना नहीं है। यहाँ पर क्या लगाना है, j, क्योंकि कौन सा निकालना है, क्यों एक निकालना है तो j की जगह पर 1, 3 निकालना है तो j की जगह पर 3। तो इसलिए क्या लिखेंगे, j n बटे में 4, वहां अवलोकन का मूल्य। चलो कौन सा क्यों निकालना, 1, तो इसकी जगह पर 1, n का मान कितना आया हमारे पास 1000, भागे कर देंगे 4, वहां अवलोकन का मूल्य, वहां अवलोकन का मूल्य। ठीक है, चलो भाग करेंगे तो भाई 1000 भागे कितना कर देंगे 4, तो जवाब कितना आएगा 250। क्या लिखेंगे, 250वां अवलोकन का मूल्य, अवलोकन का मूल्य, अवलोकन का मूल्य। तो 250 कौन से वाले संचयावृत्ति में समाएगा वो हमें देखना है। तो 250 किसके अंदर समा जाएगा, तो 294 के अंदर हमारा 250 समा जाएगा। तो ये बन गया हमारा वर्ग 70 से लेकर के 90। ये बन गया हमारा पास 70 से लेकर के 90। तो लिख देंगे यहाँ पर वर्ग 70 से 90 में। इसमें देखेंगे हम 70 से लेकर के 90 वाले में देखेंगे। ठीक है, चलो सूत्र लगा दे हम लोग क्यू का। तो क्यू का सूत्र हमारे पास है कि भाई क्यू जे बराबर एल प्लस जे एन बटे में 4 माइनस सी एफ पूरे के बटे में एफ और गुणे में क्या आ जाएगा, सी। अब सबके मान अलग अलग लिखने पड़ेंगे कि भाई एल की कीमत क्या होगी, जे एन बटे 4, तो सबके मान अलग अलग लिख देते। यहाँ पर एल जे एन बटे में 4, सी एफ एफ और सी। चलिए एल का मान कितना हो जाएगा 70, जे एन बटे 4 कितना निकाला हमने 250, सी एफ मतलब संचयावृत्ति कौन सी, जो हमारा वर्ग बनेगा उसके ऊपर की। तो वर्ग के ऊपर की संचयावृत्ति कितनी दी गई 154, एफ मतलब वर्ग की आवृत्ति कितनी दी गई 140 और सी मतलब दोनों के वर्ग, जो हमारा वर्ग बना उनके बीच की वर्ग लंबाई। तो ये हमारा वर्ग बना और इन दोनों के बीच की वर्ग लंबाई कितनी हमारे पास दिखाई दे रही है 20 की। हो गया। अब जैसे तुम्हें सारे मान मिल जाए क्या करेंगे, एक एक करके सबका मान ऐड करेंगे फॉर्मूले के अंदर। तो एल की जगह पर रख देंगे पहले तो 70 प्लस जे एन बटे 4 का जवाब कितना निकला हमारे पास 250 माइनस सी एफ का जवाब कितना निकला 154 बटे में एफ का मान कितना निकला 140 और सी मतलब वर्ग लंबाई कितनी निकली हमारे पास 20। 70 का 70 सेम रखेंगे, प्लस लगा देंगे। अब क्या करेंगे, जैसे हमने मध्यिका में सॉल्व करा था एग्जैक्ट प्रोसेस के सॉल्व करने की सेम ही 250 माइनस करेंगे 154 तो जवाब कितना आएगा 96। जो भी हमारे घटाने पर जवाब आ जाए उसका गुणा किससे कर देंगे, जो हमें गुणे में दिया, इस बार गुणे में कितना दिया 20 तो गुणा कर देंगे 20 तो जवाब आया 1920। रख देंगे ऊपर 1920 भागे 140, 70 का 70 सेम प्लस का प्लस सेम, 1920 भागे कितना कर देंगे 140 तो भाग करने में जवाब है 13.71। रख देंगे यहाँ पर 13.71, दोनों को जोड़ देंगे 70 प्लस 13 83 और 0.71 का 0.71, ये जवाब किसका आ गया Q1 का। अब हमें Q1 मिल गया। अब जैसे Q1 मिल जाए उसके बाद क्या निकालेंगे Q3। ठीक है, जैसे Q1 मिल जाए उसके बाद तुरंत क्या निकाल देना Q3। तो लगा देंगे Q3 का सूत्र। अब जहां पर हमने J की जगह पर 1 लिया था कितना ले लेंगे 1 की जगह पर 3 लेंगे। ठीक है, तो सेम सूत्र लगाएंगे फिर से कि भाई Q3 बराबर 3, n का मान कितना हमारे पास है 1000 और बाकी कितना करेंगे यहाँ पर 4,
वहां अवलोकन का मूल्य, वहां अवलोकन का मूल्य। सेम प्रश्न वापस से हमें हल करना, ठीक है। तो चलो अब इसको सॉल्व करेंगे। तो पहले गुणा करेंगे 1000 गुणे 3, अब करेंगे भागे कितना करना है 4, तो भाग करने में कितना जो आएगा 750। तो 750वां अवलोकन का मूल्य, अवलोकन का मूल्य। चलो 750 कौन से वर्ग के अंदर समाएगा पहले वो चेक करेंगे। तो 750 कौन से वाले वर्ग में समा जाएगा 824 में, तो ये बन गया हमारा वर्ग 110 से 130 में। तो लिख देंगे वर्ग 110 से 130 में, वर्ग 110 से 130 में। किस में देखना पड़ेगा हमें, वर्ग 110 से 130 में देखना पड़ेगा। चलो देखते हैं कितना जवाब आता है हमारा। तो पहले तो सूत्र लिख देंगे कि भाई क्यू जे बराबर एल प्लस जे एन बटे में 4 माइनस सी एफ पूरे के बटे में एफ और गुणे सी। सेम प्रोसेस फिर से सॉल्व करेंगे, सबका मान रखेंगे अलग अलग करके। तो एल जे एन बटे में 4, फिर यहाँ पे लिखेंगे सी एफ, फिर एफ और फिर सी। चलो एल का मान कितना होगा इस बार 110, आ रहा समझ में। जे एन बटे 4 कितना लिखेंगे हम, देखो जे एन बटे हमने हल करा हुआ है, कितना आता है 750, यहाँ रख देंगे 750। सी एफ मतलब क्या होता है, जो भी हमारा वर्ग बनता है उसके ऊपर की आवृत्ति, ये वर्ग बना उसके ऊपर कितना दिया 594, यहाँ लिख देंगे 594। एफ मतलब जो हमारा वर्ग है उसकी आवृत्ति, उसकी आवृत्ति कितनी दी गई 230, रख देंगे यहाँ पर 230। सी मतलब दोनों वर्गों के बीच का अंतर, तो इन दोनों के बीच का अंतर कितना दिखाई दे रहा है हमें यहाँ पर 20, यहाँ पे कितना रख देंगे 20, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं मान रख करके अब क्या करेंगे, एक एक करके सबका मान रखेंगे। चलो एल का मान कितना निकल गया हमारे पास, तो एल का मान आया 110, यहाँ रखेंगे 110 प्लस जे एन बटे 4 कितना निकला 750 माइनस सी एफ का मान कितना हमारे पास है 594 बटे में एफ का मान कितना निकला 230 और सी मतलब दोनों के बीच का अंतर कितना है 20 का। तो ऐसा साइड में मान रख देने का, फिर क्या करेंगे वहां से देख देख के मत लिख लेंगे। चलो 110 का 110 कैसे उतारेंगे, सेम प्लस का प्लस सेम आ गया हमारे पास। अब क्या करना है, पहले क्या करना है घटाना है, फिर गुणा कितना करना है 20 दिया तो 20 से गुणा कर देंगे। तो 750 माइनस 594, तो माइनस करने पे कितना है 156, गुणा कितना करेंगे 20, तो गुणा करने पे जवाब कितना आया 3120। बहुत आवाज कर रहे हैं आज लोग सब। तो 110 का 110 कैसे रख देना है, सेम रख देना, फिर क्या करेंगे घटाएंगे 750 माइनस 594, घटा के जवाब कितना है 156, गुणे में कितना है 20, तो गुणा कितना कर देंगे 20, तो जवाब आया 3120, यहाँ रख देंगे 3120 और बटे में कितना हमारे पास है 230 का 230। अब 110 का 110 प्लस का प्लस, अब भाग करेंगे 3120 भागे कितना करेंगे 230, तो भागे 230, तो भाग करने में जवाब कितना है 13.56। देखो तीसरी कीमत 5 या 5 से बड़ी हो तो इधर क्या करना है एक जोड़ देना, तो 56 तो कितना हो जाएगा 57, कितना हो जाएगा 57, तो 13.57 लिख देंगे 13.57। 110 प्लस 13 123 और 0.57 का 0.57 से किसका जवाब आ गया Q3 का। अब जैसे हमें Q1 और Q3 दोनों मिल जाए, अब हम लोग आगे हल करेंगे। तो यही सेम प्रोसेस चैप्टर नंबर 3 में भी है, बराबर ना। चलिए आगे बढ़ते। अब जैसे हमें मिल गया कि Q1 मिल गया और Q3 मिल गया, तब लगाएंगे सूत्र चतुर्थक विचलन, मतलब क्या कहते हैं उसको QD बराबर सूत्र क्या था Q3 माइनस Q1 और पूरे के बटे में 2। चलो Q3 का मान हमने कितना निकाला वो रखेंगे, तो Q3 का मान हमने निकाला 123.57 माइनस Q1 का मान कितना निकाला हमने 83.71 और पूरे के बटे में 2। चलिए ऊपर पहले घटाएंगे कि भाई घटाने में क्या जवाब आ रहा है, फिर भागे कितना करेंगे 2, तो 123.57 माइनस 83.71, तो घटाने में जवाब आया है 39.86, 39.86 और भागे कितना करेंगे 2, तो कर देंगे इसको भागे 2 भागे 2, तो भाग करने में जवाब आया 19.93, लिख देंगे यहाँ पर 19.93। ये किसका जवाब आ गया क्यूडी का, चतुर्थक विचलन, किसका जवाब आ गया चतुर्थक विचलन का। अब निकालेंगे चतुर्थक विचलनांक, चतुर्थक विचलनांक, इसका सूत्र क्या लगता है भाई Q3 माइनस Q1 पूरे के बटे में Q3 प्लस Q1, यानी कि एक बार ऊपर माइनस करना और नीचे क्या कर देना है प्लस कर देना, ठीक है। चलिए Q3 का मान कितना निकला 123.57 माइनस Q1 का मान कितना निकला था 83.71, यही मान वापस किसे रख देना नीचे क्या लगा देना है प्लस लगा देना है, तो 123.57 प्लस 83.71
चलिए ऊपर देखो, ऑलरेडी ये हमने ऊपर घटाया था, तो घटाना भी कितना जवाब आया था 39.86, है ना, हमने ऑलरेडी देखो एक बार ऊपर माइनस करा हुआ है। चलो अब नीचे क्या करना, जोड़ना है, तो जोड़ेंगे 123.57 प्लस 83.71, तो जोड़ने पर आया 207.28, 207.28। अब कर देंगे भागे, तो 39.86 भागे 207.28, 207.28, तो भाग करेंगे, भाग करने पे जवाब आया 0.19, कितना जवाब आया 0.19, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो इस टाइप के सवाल तुमको देखो ये करवाया है इस टाइप के मैंने, ये जो दूसरा सवाल लिखा है एग्जैक्ट सेम प्रोसेस है, कुछ भी अलग नहीं है, करने का तरीका पूरा सेम है, बस यहाँ पे क्या है, यहाँ पर मान अलग है, देखो सब तो सेम सेम टू सेम है। बस यहाँ पर एग्जाम में क्या दे देगा, या तो नाम देगा चतुर्थक विचरण और विचलनांक, या तो क्या लिखा होगा योग्य प्रसार मान, चैप्टर का नाम दे देगा भाई योग्य सूत्र लगाओ, तो योग्य सूत्र कौन सा लगाना है, ये क्यूडी वाला लगाना आप लोगों को, ठीक है, वो विचलनांक वाले सूत्र नहीं लगाना है, फिर प्रमाप विचलन दिया और मिश्र मध्यक दिया, वो सब इस्तेमाल नहीं करना है, कौन सा लगाना है, क्यूडी वाला सूत्र लगा देना, पहले Q1 निकाल दो, फिर Q3 निकाल दो, फिर उसको क्या करो चतुर्थक विचलन में, और फिर चतुर्थक विचलनांक में उसका मान को क्या करो रख दो, और हमारा जवाब आ गया। कितने मार्क का प्रश्न आएगा, 5 मार्क्स का। तो ये मैंने आपको हल करवाया है और ये करा, बाकी क्वेश्चन सॉल्व करना आप लोग, जो नहीं आए फिर मुझसे पूछ लेना, ठीक है ना।